गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम आपको सर्वनाम बताते हैं। सर्वनाम का मतलब बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द बोले जाते हैं। जैसे संज्ञा, हर समय संज्ञा का मतलब होता है किसी चीज का नाम, तो हम हर जगह उसका नाम लेते रहेंगे तो वो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। तो उन वाक्यों के साथ हम जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे सर्वनाम की परिभाषा। आइए हम आपको सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, हम, हमारा, तुम, तुमने, तुम्हारा, उसका, उसकी, उसे आदि। आइए हम बताते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, जब दो व्यक्ति आमने सामने बातें कर रहे होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो जो बात कर रहा है वो वक्ता होता है। जो अपनी बात को कहता है वो वक्ता होता है और जो उसकी बात को सुनता है वो श्रोता होता है। ठीक है, तो वक्ता अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है। वक्ता जो बोल रहा है वो अपने लिए मैं, मैंने, हम, हमारा। जैसे मैंने ये काम किया, मैंने। अब जब कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हम बात किससे करेंगे, इसलिए सुनने वाला भी जरूरी है। तो जो सुन रहा है वो श्रोता है और जो कह रहा है वो वक्ता है। तो वक्ता अपने लिए मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है, आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने ये घर खरीदा, मैं कल विद्यालय गया था और हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारा एक मकान है, हमने एक दुकान खरीदी है। ठीक है, तो हम जो कहने वाला होता है यानी वक्ता होता है वो अपने लिए मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन जब वो वक्ता सुनने वाले से यानी श्रोता से बात करता है तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है, उसके लिए प्रयोग करता है इन सर्वनाम शब्दों का। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, तुम्हें। कहता तुम कल कहाँ गए थे, तुमने क्या किया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो जो बोलता है वो अपने लिए मैं, मैंने, हम, हमारा का आदि शब्दों का प्रयोग करता है। और जिससे बोलता है, जो सामने सुनता है, उसके लिए जब वो बोलता है तो उसके लिए प्रयोग करता है तुम, तुम्हारा, तुमने। ठीक है, अब जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं किसी तीसरे के लिए, ठीक, दो व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी बात तो बात कर रहे हैं, अपनी बात वो उनसे बता रहे हैं, वो उनसे बता रहे हैं, वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वो किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो सर्वनाम शब्द ये होते हैं उसका, उसके, उसे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसका घर कहाँ है, उसने कल क्या किया, वो कहाँ गया था। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये होते हैं सर्वनाम शब्द। अब हम आपको बताएंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए हम 6 भेदों के बारे में बताते हैं आपको। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद। ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यही शब्द आते हैं, जैसे ये सर्वनाम शब्द मैं, मैंने, हम, हमने, हमने, तुम। दूसरे के लिए तो अपने लिए हो गए, ठीक। वक्ता के लिए तुम, तुम्हारा। ये श्रोता के लिए हो गए सर्वनाम शब्द। अब तीसरे के लिए, अन्य के लिए उस, उसे, आदि, ये हो गए जो है। अब ये मैं, मैंने, हम, हमने, ये तो वक्ता के लिए हो गए, और तुम, तुम्हारा, ये श्रोता के लिए हो गए, और उस, उसे, आदि जो है उसका, उसकी, ये हो गए अन्य के लिए। तो ये जो है सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये जो है सर्वनाम शब्द आते हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? निज माने अपना। जो अपने लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम निजवाचक सर्वनाम के कुछ आपको उदाहरण बताते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम में होता है जब वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आइए हम आपको बताते हैं कुछ उदाहरण, जैसे मैं, स्वयं, स्वयं। अब यहाँ पे मैं अपने लिए है और स्वयं भी अपने लिए। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा। मैं स्वयं चाय बनाऊंगा। मैं खुद पानी, मैं खुद पानी ले लूंगा। अब यहाँ पे देखिए निजवाचक, ये अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, मैं खुद पानी ले लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो जहां पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम तीसरा सर्वनाम आपको बताते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय, जिस चीज के बारे में हमें बिल्कुल पूरी तरह से पता हो कि ये काम होने वाला है या यही चीज है, तो उसे निश्चयवाचक, यानी निश्चय का मतलब एकदम पक्का हो, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का है। अब हमें बिल्कुल निश्चित पता है कि यह लड़का है, लड़की नहीं है। अगर हमें ये पता ना हो कि ये लड़का है कि लड़की, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन ये एकदम पता है कि ये लड़का है, तो इसलिए इस शब्द से हमें पता चलता है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आम का पेड़ है। अब यह आम का पेड़ है, बिल्कुल आप पूरी तरह से कह सकते हो, एकदम निश्चय है कि ये आम का पेड़ है, पूरी तरह से एकदम पक्का है कि ये आम का पेड़ है। आप एकदम जो है बहुत विश्वास के साथ कह सकते हो कि ये आम का ही पेड़ है, दूसरा पेड़ नहीं है। यह बाजार है, ठीक है,
ये बाजार है, कोई और चीज नहीं है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। ये विद्यालय है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, एकदम विश्वास है कि ये विद्यालय ही है, ये किसी और दूसरी चीज नहीं है, यानी ये किसी का घर नहीं है, ये विद्यालय है। ये अस्पताल है, यानी पूरी तरह से विश्वास है कि ये अस्पताल है। जिस चीज में हमें पूरी तरह से विश्वास होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद हम आपको चौथा सर्वनाम बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम आपको बताते हैं जिस चीज के बारे में हमें निश्चित ना हो, मतलब हमें विश्वास ना हो कि ये चीज पूरी तरह से सही है, ठीक है। उन शब्दों को, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है। अब यहाँ देखिए, पानी में कुछ गिरा है, ठीक है, लेकिन कुछ, तो ये कुछ का मतलब है अनिश्चय, यानी कि इसके बारे में पता नहीं है कि क्या गिरा है, कुछ गिरा है, ठीक है। तो कुछ का मतलब कि पता नहीं है कि पत्ती है कि मक्खी है कि मच्छर है, कुछ गिरा है, लेकिन इसके बारे में ये पता नहीं कि क्या गिरा है। तो जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब खड़ा है ये तो जानकारी है, लेकिन कौन खड़ा है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, एकदम निश्चित रूप से हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, ठीक है। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है उसके बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता चलता है, तो वह उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे पांचवा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पे प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न लगा हुआ हो, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें प्रश्न आदि पूछे जाते हैं। जहां पर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे। अब यहाँ पे कहाँ, जो कहाँ शब्द है ये हमें बता रहा है कि आप कहाँ गए थे, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कहाँ गए थे। तो यहाँ पे जो कहाँ शब्द है इससे हमें पता चलता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है। अब यहाँ पे कौन, ये कौन शब्द जो है, ये कौन सर्वनाम शब्द, ये इससे पता चलता है कि हम मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कौन बुला रहा है, ठीक है। अब कोई बुला रहा है लेकिन उसके बारे में पता नहीं कि हमें कौन बुला रहा है, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन वाक्यों से कहाँ और कौन शब्दों से हमें पता चलता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद छठवां सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य से दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ते हैं, जो एक वाक्य में एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, वह वैसा भरेगा। अब देखिए, जो और वह एक ही के लिए बताया गया है। यहाँ पे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में संबंध जुड़ रहा है, जो और वह। जो जैसा करेगा वह वैसा,
मतलब एक ही व्यक्ति के लिए कि जो जैसा करेगा वह वैसा, अगर कोई गलत काम करेगा तो दूसरा उसको थोड़ी ना भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा। तो यहाँ पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध जुड़ रहा है, जो और वह। जहाँ पे इस तरह के वाक्य होते हैं वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। तो इन शब्दों से पता चलता है कि ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आपने पढ़ा सर्वनाम बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और आपने 6 भेद पढ़े और 6 भेदों में आपने सबके उदाहरण पढ़े। अब इन उदाहरणों से आप दूसरे उदाहरण भी बना सकते हैं और हर सर्वनाम की जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।